गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। परमेश्वर आप सबसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम उनकी ओर देखें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनको पुकारें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर समय और अपने हर समस्या में या फिर दुख में या तकलीफ में या आनंद में हमेशा उनको पुकारें और उनकी ओर देखते रहें। क्योंकि वो हमारे परमेश्वर, हमारे पिता है। परमेश्वर की ये इच्छा है कि उनके बच्चे, उनकी संतान उनके पास आए। परंतु मनुष्य जो है उस ईश्वर से दूर भागता है। कोई ईश्वर की तरफ देखता नहीं है, ना ही कोई देखना चाहता है। वो अपनी समझ के अनुसार, अपनी समझ का सहारा लेते हुए जो तरीका उन्होंने दुनिया से सीखा है उस तरीके से काम करते हैं और तकलीफ और परेशानी में फंसे रहते हैं। परंतु परमेश्वर ये चाहते हैं कि उनके लोग उनके पास आए, पर दुख की बात यह है कि बहुत बार परमेश्वर के लोग जो प्रभु के हैं, जो यीशु के कहलाते हैं, कई बार वो भी अपनी समझ के अनुसार अपने जीवन में जो कुछ भी है उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं और वो परमेश्वर के पास भी नहीं आते। यीशु ने कहा मेरे पास आओ। हमने देखा मत्ती के 11 में वचन, यीशु ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती के 11 अध्याय में पढ़ते हम लोग, लिखा है 28 में कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने कहा है, सबका रटा हुआ वचन है। मीनिंग क्या है? परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि हर समय हमें उनको अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है और हर एक कार्य के लिए परमेश्वर से समझ और अगुवाई मांगना है, सहायता मांगना है, सामर्थ्य मांगना है। परंतु हम लोग क्या सोचते हैं, कई बार परमेश्वर के बच्चे सोचते हैं कि ये कार्य तो मैं कर लूंगा, ये तो मुझे आता है, इसमें तो परमेश्वर की जरूरत नहीं है। पर मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की जरूरत हमें हर समय जो कुछ भी है आपके पास, बुद्धि, ताकत, सामर्थ, वो सब परमेश्वर की दी हुई है, सब उसी की। और परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में वो आपकी मदद करें और आपके जीवन को जो आप जीते हो उसको बेहतर बनाएं। पर ये होगा तब जब हम उसके निकट आएंगे और उसकी सुनेंगे। एक पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है और वो चाहता है कि उसका पुत्र अच्छा जीवन जिए, उसकी संतान जो है अच्छा जीवन जिए और उसकी अगुवाई में जीवन जिए। पर यदि संतान उसके पास है, उसके घर में है और उसकी आवाज सुनती है और वो आज्ञाकारी है, तभी वो पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा और अपने जीवन को आनंद में बना पाएगा। अन्यथा अपनी सोच और अपनी समझ के अनुसार वो चलेगा और वो शैतान के चंगुल में फंसेगा और फिर वो तकलीफ और परेशानी में आएगा। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जो ये गलती करते हैं। वो मसीही जीवन तो जीते हैं पर अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अपने तरीके से अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, अपने तरीके से अपने परिवार में सुख सुविधाएं लाना चाहते हैं, अपने तरीके से अपने काम को अंजाम देना चाहते हैं, अपने तरीके से वो चाहते हैं कि सारी चीजें कर पाए, पर वो कभी परमेश्वर की ओर देखते नहीं, कभी उसकी सुनते नहीं। ये एक बड़ी दुख भरी बात है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनर्जी लगाते हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, पर परिणाम कुछ नहीं आता उनके पास। आता भी है तो बहुत कम आता है। और परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे बच्चों मेरे पास आओ। यशायाह 1 में कहा है परमेश्वर ने कि मेरी प्रजा मेरी ओर देखती नहीं, मेरी सुनती नहीं, वो बलवा करते हैं।
यदि वो सुने, परमेश्वर का वचन कहता है यदि वो सुने, मेरी ओर देखें, तो परमेश्वर उनके परिश्रम का पूर्ण फल देगा। तो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो उसकी इच्छा को जान पाते हैं, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं और उसके अद्भुत और अमेजिंग काम अपने जीवन में देखते हैं। आज के सुबह में यदि आप भी ऐसा करते हो, अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर की मदद और सहायता नहीं मांगते, तो आज से मांगना शुरू करिए। वो आपसे बेहतर जानता है। जो काम आप बेहतर से बेहतर कर सकते हो, परमेश्वर आपसे भी बेहतर जानता है। परमेश्वर आपका पिता है। हाँ, आप कर सकते हो, फिर भी परमेश्वर की अगुवाई मांगो हर एक चीज में, और आप अद्भुत बदलाव देखोगे। अद्भुत तरीके से आपके जीवन में चेंजेस देखोगे, आपके काम में चेंजेस देखोगे। वो परमेश्वर है, आपका पिता आपसे प्यार करता है। उसके पास आइए, हर एक चीज में उसकी सहायता और मदद मांगिए। उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान दीजिए। अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को नहीं, अपने मन के अनुसार मत चलिए, परमेश्वर के अनुसार चलिए। उसके पास आइए, वो आपको हर एक परिश्रम से विश्राम देना चाहता है। उसके पास आओ, उसके निकट आओ। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के निकट आओ, उसकी अगुवाई में चलो, और परमेश्वर आपके इस जीवन में आपको आपकी समझ, आपकी सोच से ज्यादा आगे बढ़ाए। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपकी अगुवाई में हम हमेशा चलने पाए। आपके बच्चे आपकी समझ और बुद्धि का सहारा लें। जो वो परिश्रम इस धरती पर करते हैं, यदि उस परिश्रम में आपकी सहायता लेते हैं, आपकी बुद्धि और आपकी समझ की अगुवाई लेते हैं, तो उनका परिश्रम थोड़ा हो जाएगा। वो परिश्रम उन्हें कष्टदायी परिश्रम नहीं लगेगा। आनंद से जीवन बिताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपकी महिमा करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।